जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हमारी संस्कृति में। दोस्तों, राम और कृष्ण पर जितनी कथा, टीका, भाष्य, व्याख्याएं आदि लिखी गई है, उतनी किसी अन्य महापुरुष पर नहीं। कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। शास्त्रों में एक घटना ऐसी भी है कि श्री हनुमान जी ने रामायण को वाल्मीकि जी के सामने ही समुद्र में फेंक दिया था। आज जब महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी लेखनी का ऐसा छाप है कि रामायण युगों से हर पीढ़ी की सोच में रसी बसी है। लेकिन सोचिए, अगर प्रभु राम के जीवन से जुड़े किस्से को उनके प्रिय भक्त हनुमान जी लिखते तो उन किस्सों कहानियों का समा कैसा होता। जिनके रोम रोम में राम बसे हैं, उनके शब्दों में भगवान राम का कैसा खूबसूरत वर्णन होता। उनके लिखे रामायण में कितनी गहराई से भक्ति, प्रेम और भाव जीवित होते हैं। शायद वो भगवान राम को एक किस्से की तरह नहीं, बल्कि एक जागृत खूबसूरत महिमा की तरह गढ़ देते। वैसे हनुमान जी ने रामायण लिखी भी थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया। उनकी लिखी रामायण को हनुमद रामायण के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। हनुमान जी ने भी लिखी थी एक रामायण, जिसे हनुमद रामायण के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी, और वह भी एक शिला पर नाखूनों से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से पहले लिखी गई थी, और यह हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जबकि भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगे थे, और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहाँ वे अपनी शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमद रामायण की रचना की। लेकिन उन्होंने इस रामायण को समुद्र में फेंक दिया। क्यों? आइए जानते हैं। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी, और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण को लेकर शिव के धाम कैलाश पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को उनके द्वारा लिखी गई हनुमद रामायण को देखा। हनुमद रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा, तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरा रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमद रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए, और वहां स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम जी को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमद रामायण उपलब्ध नहीं है, आज भी समुद्र में पड़ी है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को हनुमान जी द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे राम भक्त श्री हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है।
हे राम भक्त हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक और जन्म लेना होगा और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूँगा। तब मैं रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूँगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म थे। तुलसीदास अपनी रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर रामचरितमानस लिखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।